हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद स्टडी सर्कल। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को दोगुना स्पीड से देखिएगा, ठीक है। इससे आपका समय बचेगा, है ना, और वीडियो काफ़ी स्मूथ चलेगा, ठीक है ना। ओके, सो हम लोग इस सेशन में एक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द पैलिंड्रोम, है ना। और ये क्लास 8th के लिए चैप्टर होगा आपका रत्ना सागर इंग्लिश रीडर से, है ना। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है ना। तो देखो, पैलिंड्रोम क्या होता है, इंग्लिश का एक वर्ड होता है जिसको अगर आप लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, वो वर्ड्स अलग नहीं होते। चलो मैं आपको पैलिंड्रोम के कुछ एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखो, ये गूगल पे जब आप आओगे तो पैलिंड्रोम का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम एग्जांपल्स ऑफ पैलिंड्रोमिक वर्ड्स आर, देखो, रीडिवाइडर। अगर इस वर्ड को आप लोग मतलब बाएं से दाएं पढ़ते हो तो REDIVIDER, रीडिवाइडर। अगर इसको फिर से आप अगर दाएं से बाएं भी पढ़ते हो तो REDIVIDER, रीडिवाइडर ही पढ़ोगे। तो चाहे दाएं से पढ़ो या बाएं से पढ़ो, वर्ड्स सेम ही होंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। और देखो, डिफाइड, DEIFIED, डिफाइड, सिविक, CIVIC, सिविक, रडार, RADAR, रडार, LEVEL, लेवल, है ना, ROTOR, रोटर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि अगर आप लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो मतलब सेम निकलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। तो पैलिंड्रोमिक एक्सप्रेशन उसको कहा जाता है। और हिंदी में जैसे पापा, चाचा, मामा, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पैलिंड्रोम हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हाउ डज द विलेज प्रैंकस्टर बिकेम द कोर्ट जेस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर। प्रैंकस्टर कहने का मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरों के साथ प्रैंक करता है, मजाक करता है। जेस्टर के कहने का मतलब एक हास्य कवि, एक फनी जो पोएट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग जेस्टर कहते हैं। तो हमें इस स्टोरी को पढ़ के ये पता चलेगा कि कैसे एक गांव का मजाकिया विजयनगर साम्राज्य में जेस्टर बन गया, वहां पे कवि कैसे बन गया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज इन साउथ इंडिया लिव्ड अ बॉय कॉल्ड तेनाली रामा। अब यहाँ पे कह रहा है कि साउथ इंडिया में, अब देखो साउथ इंडिया कौन सा हुआ, इंडिया का जो साउथ पार्ट है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, है ना। तो ये सारे जो है ना पार्ट्स इंडिया के साउथ में है, इसी को हम लोग साउथ इंडिया भी बोलते हैं। तो साउथ इंडिया के एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम क्या था, तेनाली रामा, है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग तेनाली रमन बोलेंगे, और शायद हिंदी में इसको हम लोग तेनाली राम भी बोलते हैं, ना। रमन वॉज अ वेरी क्लेवर एंड गुड लुकिंग बॉय। अब ये जो तेनालीराम जो थे वो काफ़ी चालाक, काफ़ी चतुर और काफ़ी अच्छे दिखने वाले थे, गुड लुकिंग थे। बट ही गॉट ऑन एवरी वंस नर्व्स। लेकिन यहाँ पे देखो कह रहा है कि ही गॉट ऑन एवरी वंस नर्व, कहने का मतलब आपके बुक में दिया है, यहाँ पे आ जाओ। गॉट ऑन एवरी वंस नर्व कहने का मतलब इरिटेटेड एवरीवन, वो हर किसी को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाते थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, क्योंकि वो लोगों के साथ मजाक किया करते थे। ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स और मेकिंग फन ऑफ पीपल। वो हमेशा लोगों के साथ प्रैंक किया करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे, है ना। इसी की वजह से वो लोग उनसे काफ़ी चिढ़े हुए रहते थे। ही वॉज क्वाइट इरेवरेंट। अब देखो इरेवरेंट का मतलब क्या होगा, तो इरेवरेंट का मतलब होगा डिड नॉट रेस्पेक्ट एनीवन, किसी का भी आदर नहीं करना। तो तेनालीराम जो थे वो किसी का भी आदर, किसी का भी सम्मान नहीं करते थे, वो सबके साथ मजाक किया करते थे। एंड इवन मॉक द एल्डर्स ऑफ द विलेज, और यहाँ तक कि वो गांव के अपने से जो बड़े लोग हैं जिनका आदर सम्मान तेनालीराम को करना चाहिए, वो उनका भी मजाक उड़ा देते थे, है ना। Now elders who take themselves and their position seriously do not like to be made fun of. अब यहाँ पे जो गांव के जो बड़े लोग थे वो अपने पोजीशन को देखकर काफ़ी सीरियस हो गए कि एक छोटा सा बच्चा जो है हम लोगों का आकर मजाक उड़ा दे रहा है, तो वे लोग इस बात को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए, है ना। और अब देखो उन लोगों ने क्या किया, दे डिसाइडेड दैट समथिंग हैड टू बी डन अबाउट तेनालीरामा। उन लोगों ने सोचा कि अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए तेनालीरामा के बारे में, क्योंकि ये इसका मजाक अब बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। अब पानी जो है ना सिर के ऊपर से बह रही है ना। पानी पहले तो गर्दन तक आई थी तो ठीक था, लेकिन पानी अब सिर के ऊपर से बह रही है, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए इस बच्चे को सबक सिखाने के लिए। They caught hold of Raman's mother and warned her
that her son would come to a sticky end if he did not take him in hand। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि गांव के वो सारे बड़े लोग किसके पास गए, तेनालीरामा के मॉम के पास गए, उनकी मॉम के पास जाकर उनको वार्न किए कि अगर वो अपने बेटे को है ना स्ट्रिक्टली अगर क्या नहीं करती हैं, समझाती नहीं है, उसे डांटती फटकारती नहीं है, तो वो हो सकता है कि एक दिन मुश्किल में पड़ सकता है। आप देखो यहाँ पे कम टू ए स्टिकी एंड का कहने का मतलब क्या होता है, मुश्किल में पड़ जाना। यहाँ पे कम टू ए स्टिकी एंड मतलब गेट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ऐसे सिचुएशन में पड़ जाना जिसमें आप पढ़ना नहीं चाहते हो, है ना। तो यहाँ पे उन लोगों ने उसकी मॉम को चेता दिया कि आपको अपने बेटे को काबू में रखना चाहिए, वो सब किसी का मजाक उड़ाता है, नहीं तो है ना हम लोग शायद उसे कूट पीट देंगे, है ना। ओके, शायद वो मुसीबत में आ सकता है अपने इस मजाक की वजह से। ओके, ही कुड नॉट गो अराउंड मेकिंग अ मॉकरी, वेल ठीक है, हाँ यहीं पे थे लोग। ही कुड नॉट गो अराउंड मेकिंग अ मॉकरी ऑफ एवरीवन एवरीथिंग, है ना। अब यहाँ पे गांव के लोगों ने उसकी मॉम से कहा कि वो ऐसे ही मुंह उठा के किसी का भी मजाक नहीं उड़ा सकता है, कहीं पे भी जाता है और किसी का भी मजाक उड़ा देता है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, आप उसे समझाइए। दे वार्नड हर दैट इफ ही वेंट ऑन लाइक दैट ही वुड बी सेंट अवे फ्रॉम द विलेज। अब यहाँ पे गांव के लोगों ने उसकी मॉम को ये चेता दिया कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वे लोग तेनालीरामा को गांव से बाहर निकाल देंगे, उसे गांव से बाहर कर देंगे। द पुअर लेडी, अब देखो यहाँ पे पुअर लेडी मतलब तेनालीरामा की बेचारी माँ को बताया गया है। द पुअर लेडी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब तेनालीरामा की माँ को पता ही नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि तेनालीराम समझ सकें कि लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना सब, ठीक है ना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है ना। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। रमन डिड नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली, क्योंकि उसकी मॉम को पता था कि तेनालीराम जो है किसी भी बात को सीरियसली लेता ही नहीं है, हर बात को मजाक में ही उड़ा देता है ना। नॉर डिड ही टेक एन इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, ना ही वो किसी व्यापार धंधा में इंटरेस्ट लेता है, ना ही उसको कोई काम करने में रुचि होती है। आफ्टर मॉन्थ्स ऑफ जेंटल रेप्रीमेंट्स, अब देखो जेंटल रेप्रीमेंट्स कहने का मतलब होता है मॉडरेट स्कोल्डिंग, थोड़ा बहुत डांटना फटकारना। तो कई महीनों तक तेनालीराम की जो माँ थी वो कई महीनों तक उसको डांटती फटकारती रही। एंड अटेम्प्ट्स ऑफ परसुएडिंग का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, और उसे बहलाती फुसलाती समझाती रही। रमन टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ सी गॉट रियली फेड अप। अब देखो टर्न ओवर अ न्यू लीफ कहने का मतलब चेंज फॉर द बेटर। कई महीनों तक डांट फटकार कर प्यार से समझा बुझाकर तेनालीराम की माँ चाहती थी कि ये एक अच्छा इंसान बन जाए, लेकिन वो थक गई, हार गई, लेकिन तेनालीराम सुधरने वाला नहीं था। He found a holy man who was a teacher and sent Raman off to study with him. अब तेनालीराम की मॉम को क्या मिला, एक होली टीचर मतलब एक साधु, एक संत, एक महात्मा मिले, और उन्होंने क्या कर दिया, तेनालीराम को उस साधु के साथ भेज दिया कि हाँ कि तुम उनके साथ जाओ और इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ, है ना, कुछ सीख करके आओ। मे बी ही विल टीच यू समथिंग यूजफुल, शी सेड। तेनालीराम की माँ कहती हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये जो होली टीचर हैं, ये जो साधु हैं, तुमको कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो तुम्हारे लिए क्या है, लाभदायक है, यूजफुल है, ताकि तुम सुधर सको। डोंट कम बैक टिल यू हैव लर्नड एनफ टू अर्न योर लिविंग। अब यहाँ पे उसकी मॉम कहती हैं और तब तक घर वापस मत आना जब तक तुम अपना जो है ना पेट पालने के लायक ना हो जाओ। मतलब अर्न फॉर योर लिविंग कहने का मतलब अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ कमाना। जब तक तुम इस लायक नहीं हो जाते हो तब तक तुम्हें घर आने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मॉम ने घर से उसे निकाल दिया, किसके साथ, उस होली टीचर के साथ। सो रमन वेंट ऑफ टू स्टडी, तो इस तरह से रमन कहाँ चले गए, उस साधु के साथ पढ़ने चले गए। नाउ रमन वॉज एक्चुअली क्वाइट गुड एट हिज लेसन्स। अब यहाँ पे उनके टीचर को क्या लगा कि रमन जो है ना अपने लेसन्स के प्रति काफ़ी अच्छे हैं, वो अपने लेसन्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं, उसे समझते हैं। When his mind was occupied, he even forgot to play pranks. अब उसके टीचर ने ये सारी चीज़ें रियलाइज़ की कि जब तेनालीराम जो है ना उनका माइंड ऑक्यूपाइड रहता था, मतलब जब वो दूसरे कामों में बिजी रहते थे, तो उनका जो सबसे फेवरेट काम था लोगों का मजाक उड़ाना
वो उस बात को भी भूल जाते थे। तो इससे क्या पता चलता है, जब इंसान अपने कामों में व्यस्त होता है, अपने कामों में बिजी होता है, तो फिर फालतू के काम करने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलता है। आई होप यू अग्री विद मी। ओके, हिज टीचर वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिम। अब ये सारी चीज़ें जो है ना देखकर उसके जो टीचर थे वो काफ़ी खुश थे। किसके साथ? तेनालीराम के साथ। फाइनली वन डे द टीचर टोल्ड रमन, वेल आई हैव टॉट यू ऑल आई कैन। अब एक दिन अंततः उसके टीचर ने क्या कहा कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें वो सारी चीज़ें सिखा दी हैं जो मैं तुम्हें सिखा सकता था, है ना। नाउ यू मस्ट गो आउट इन टू द वर्ल्ड एंड सीक योर फॉर्चून। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने इस संसार में बाहर निकलना चाहिए और अपनी भाग्य, अपनी किस्मत की तलाश करनी चाहिए, है ना। जितना भी हो सकता था उतना मैंने तुम्हें सिखा दिया है। बट रोमन, आई स्टिल डू नॉट नो what I can do for a living. How will I face my mother? लेकिन तेनाली रमन अपने टीचर से कहते हैं, लेकिन गुरुजी, मुझे तो अभी भी ये पता नहीं है कि मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जीविका कमाने के लिए क्या करूँगा और मैं अपनी मॉम का सामना कैसे करूँगा, मैं अपने माँ को फेस कैसे करूँगा। His teacher then taught him a mantra and told him to recite it at the nearby temple 3 million times. अब यहाँ पे देखो, उसके टीचर ने इस बात को सुनने के बाद कहा कि अच्छा बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। क्या देता हूँ? एक मंत्र देता हूँ, और तुम्हें इस मंत्र को जो बगल वाला, जो पास वाला जो मंदिर है, वहाँ पे जाकर 3 मिलियन बार इसको क्या करना है? इस मंत्र का जाप करना। अब देखो, 3 मिलियन कहने का मतलब 30 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है ना। तो तुम्हें इस मंत्र को, जो नज़दीक का जो टेम्पल है वहाँ पे जाकर 30 लाख, आपको 30 लाख बार क्या करना है? इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। If you concentrate and recite it sincerely, he said, the goddess with her 1,000 heads will reveal herself to you. कि अगर तुम पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ और बड़े ही सिंसियरली क्या करते हो? इस मंत्र का जाप करते हो 3 मिलियन टाइम, तो क्या होगा? एक देवी प्रकट होगी जिसके कितने होंगे? जिसके 1,000 सिर होंगे। एक देवी प्रकट होगी जिसके 1,000 सिर होंगे, वो तुम्हारे सामने प्रकट होगी। इफ यू रिमेन अनफ्रेड यू कैन आस्क हर फॉर अ बून। और उसे देखकर अगर तुम डरते नहीं हो तो तुम उससे एक वरदान मांग सकते हो, है ना। आस्क हर टू गाइड यू अबाउट व्हाट ऑक्यूपेशन यू कैन टेक अप इन लाइफ। और तुम उस देवी से ये भी पूछ सकते हो कि तुम अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तुम कौन सा ऑक्यूपेशन, कौन सा बिजनेस, कौन सा व्यापार करना चाहते हो। ये वरदान में तुम उस देवी से मांग सकते हो। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आ जाओ। सो द नेक्स्ट डे रमन गॉट अप अर्ली। तो अगले दिन क्या हुआ कि रमन एकदम सुबह सुबह में जग गया। बाथ इन द रिवर, उसने नदी में जाकर स्नान किया। एंड वो न्यू क्लॉथ्स, और नए कपड़े पहने। देन ही वेंट होम एंड ब्राउट अ प्लेट ऑफ ऑफरिंग्स। अब देखो, ऑफरिंग्स जो होता है ना, आरती का जो सामान होता है, जो चढ़ावा होता है, उसको हम लोग ऑफरिंग्स कहते हैं। आप देख सकते हो तेनाली रमन यहाँ पे एक पूजा की थाली ली हुई है ना, जो कि आपका यहाँ पे नारियल दिख रहा है, बनानास दिख रहे हैं, ये बीटल दिख रहा है ना, पान का पत्ता दिख रहा है। ये जो है ना, सारे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है जब पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, वो क्या लेकर आए? एक प्लेट लेकर आए जिसमें उन्होंने ऑफरिंग्स की, आरती की चीज़ रखी हुई थी। क्या रखा हुआ था उसमें? कोकोनट, सम बनानास, बीटल लीव्स, नट्स, जॉस स्टिक्स, मतलब वहीं अगरबत्ती जो है ना होता है, जो भगवान के लिए जलाया जाता है ताकि सुगंध फैले, है ना। A string of sweet smelling jasmine and lump of fragrant camphor। अब कैम्फर कहने का मतलब कपूर होता है ना। तो एक फ्रेग्रेंट कपूर जो होता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्मेल करता है। और यहाँ तक कि उन्होंने जैस्मिन के फूल भी लिए थे, चमेली के फूल भी लिए थे ऑफरिंग में चढ़ाने के लिए, है ना। He then set off to recite the mantra at the temple। फिर उसके बाद वो चले गए क्या करने के लिए? उस मंदिर में उस मंत्र का जाप करने के लिए। He stood in front of the deity at the temple and began chanting the mantra। उन्होंने क्या किया? मंदिर में जाकर जो देवी की मूर्ति थी उसके सामने खड़े हो गए और उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। चैंटिंग का कहने का मतलब होता है जाप करना, उच्चारण करना।
He concentrated and repeated the mantra as sincerely as possible. मतलब जितना ध्यान से हो सकता था, जितना फुल कंसंट्रेशन से हो सकता था, उतने कंसंट्रेशन से उन्होंने क्या किया, उस मंत्र का जाप किया. He concentrated so hard he didn't notice that it had turned dark, or that the temple priest had लॉक्ड ऑफ द श्राइन एंड गॉन होम. अब यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान लगा दिया मंत्र के जाप करने में कि उनको पता भी नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया और कब मंदिर का जो प्रीस्ट है, मंदिर का जो पुजारी वो मंदिर में ताला लगा के कब चला गया. यहाँ पे श्राइन कहने का मतलब टेम्पल ही होता है ना. उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान लगा दिया कि उनको पता ही नहीं चला कि कब वे मंदिर में अकेले बंद हो गए थे और अंधेरा हो गई थी. When Raman had chanted the mantra 3 million times, जब तेनाली रमन ने क्या कर लिया था, उस मंत्र को 30 लाख बार पढ़ लिया था, जाप कर लिया था. The goddess revealed herself to him in all her glory. तो क्या हुआ फिर, वो जैसा कि उसके टीचर ने कहा था, वो जो देवी थी जिसके 1000 सिर थे, वो किसके सामने प्रकट हुई, तेनालीराम के सामने प्रकट हुई, अपनी पूरी ग्लोरी के साथ, अपनी पूरी शोभा के साथ. रमन लुक्ड एट हर इन ऑ बट वॉज क्वाइट अनअफ्रेड. रमन जो है ना, थोड़ा सा घबराते हुए उस देवी को देखता है, लेकिन वो डरता तो बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि उसके टीचर ने कहा था कि तुम अगर नहीं डरते हो तो तुम उस देवी से वरदान मांग सकते हो कि तुम कौन सा जॉब, कौन सा ऑक्यूपेशन करना चाहोगे अपनी लाइफ में. He moved his head from side to side as he tried to take in all her 1000 heads. अब क्योंकि उस देवी के 1000 सिर थे, तो तेनालीराम जो है ना, वो चाहता था कि उस देवी के वो हजारों सिर को देख सके, इसलिए वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या कर रहा था, पूरे फेसेस को देखने की कोशिश कर रहा था, हजारों सिर को देखने की कोशिश कर रहा था. The goddess seemed quite pleased to see a mortal who was so bold and unafraid. अब यहाँ पे जो देवी जो प्रकट हुई थी, वो ये देखकर काफ़ी खुश हो गई थी कि एक मॉर्टल, एक जिंदा जो इंसान है, एक जीवित जो मनुष्य है, वो इतना बोल्ड, इतना साहसी और इतना निडर कैसे हो सकता है ना. ये देखकर वो काफ़ी खुश हो गई थी. सडनली अ थॉट स्ट्रक रमन एंड ही ब्रस्ट इनटू लाफ्टर. अचानक से क्या होता है, तेनालीराम के दिमाग में एक विचार आता है ना, और उस विचार को सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं. He laughed and laughed till tears streamed down his cheeks and he had to hold on to one of the temple pillars for support. अब यहाँ पे कह रहा है कि वो इतना जो है ना, इतना जोर जोर से हंसने लगे कि मतलब उनके आंखों से आंसू निकलने लगे और उनको मंदिर के एक पिलर को पकड़ के सपोर्ट लेना पड़ा था. अब पता नहीं कि उनके दिमाग में किस तरह का थॉट आया था, जो कि आगे शायद बताया जाएगा आपको, है ना. ओके, हाँ. द गॉडेस वॉज स्टन्ड फॉर अ मोमेंट. और ये देखकर वो जो देवी थी, वो क्या हो गई थी, कुछ मिनट के लिए काफ़ी स्टन्ड हो गई थी, आश्चर्यचकित हो गई थी कि ये जो इंसान अचानक से मुझे देखकर हंसने क्यों लगा. एक तो डरा नहीं, फिर हंसने लगा. ही हैड नेवर सीन अ मॉर्टल हु वॉज नॉट only too terror struck by her form but also had the temerity to laugh at her. क्योंकि उस देवी ने किसी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा था जो उससे सिर्फ डरता ही नहीं हो, बल्कि उसको देखकर उसके ऊपर हंसने का भी हिम्मत रखता हो, है ना. हैड द टेरमिटी का कहने का मतलब क्या होगा, वॉज बोल्ड एंड ऑलमोस्ट रूड. कि उसने जो है ना, उस देवी ने देखा कि एक पहला इंसान है जो कि इतना रूड है, जो कि एक देवी के सामने हंस रहा है और डर भी नहीं रहा है. सी फेल्ट क्वाइट इंसल्टेड एंड थंडर्ड. इस बात पे वो जो देवी थी वो काफ़ी उनको इंसल्ट फील हुआ. उन्होंने सोचा कि इसने मेरी शान में गुस्ताखी की है और वो काफ़ी गुस्सा हो गई, है ना. यू पन इमॉर्टल, तुम तुच्छ आत्मा. अब यहाँ पे वो जो देवी है वो कह रही है कि तुम नीच इंसान. हाउ डे यू लाफ एट मी. तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो. वट डू यू फाइंड सो फनी. तुम्हें क्या फनी लग रहा है जो इतना तुम हंस रहे हो. Raman tried to control himself and finally uttered these words between gusts of
लाफ्टर। रमन अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए फाइनली दो शब्द बोलता है, हंसते हुए बोलता है। क्या बोलता है? आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग, ही gasped, व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव अ कोल्ड। अब यहाँ पे तेनालीराम कह रहे हैं कि मैं बस ये सोच रहा था कि आप क्या करते हो जब आपको सर्दी हो जाती है, मतलब आप जब क्या करते हो जब आपको सर्दी हो जाती है। We mortals find it so difficult with one nose and two hands. How on earth do you manage with 1,000 runny nose? तेनालीराम कहते हैं कि हम जो मॉर्टल्स लोग हैं, हम जो इंसान लोग हैं, जब हमें सर्दी हो जाती है तो हमारा सिर्फ एक ही नाक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो नाक से निकलने वाला पानी होता है उसको साफ करते करते परेशान हो जाते हैं। तो आप जो है ना, जब आपके पास हजारों सिर हैं तो आपके पास हजारों नाक हैं, तो उन हजारों रनी नोज का आप क्या करती होंगी जब आपको क्या होती है, सर्दी होती है। अब तेनालीराम को पता ही नहीं कि वो क्या थी, देवी थी, तो उनको सर्दी जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। यही बात सोचकर तेनालीराम हंस रहे थे, है ना। द गॉडेस वॉज फ्यूरियस। इस बात को सुनकर वो जो देवी थी वो और ही ज़्यादा गुस्सा हो गई, है ना। सी रेज्ड all her 1,000 heads up and looked down hotly at Raman. इस बात को सुनकर वो जो देवी थी उसने अपने सारे सिर को ऊपर उठाते हुए और बड़े ही हीन भावना के साथ, बड़े ही नफरत, बड़ी ही कठोरता के साथ रमन से कहा, बिकॉज यू हैव डेयर टू लाफ एट मी, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर हंसने की ज़रूरत की है। सी कर्स्ट, उसने, उस देवी ने क्या कर दिया, उसको एक श्राप दे दिया। यू विल अर्न योर लिविंग एज अ जेस्टर, अ बिकट कवि, ये तुम अपनी आजीविका एक मजाकिया बन के कमाओगे। क्या बनोगे तुम? एक बिकट कवि बनोगे, है ना। दैट इज़ द ऑक्यूपेशन आई गिव यू, और यही ऑक्यूपेशन, यही रोजगार मैं तुम्हें देती हूँ एक श्राप के रूप में। अब देखो यहाँ पे रमन क्या कर रहे हैं इस बात को सुनकर, इस श्राप को सुनकर। रमन हाउएवर वाज नॉट अपसेट। इस बात को या इस श्राप को सुनकर रमन बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए। तो भाई अपसेट क्यों नहीं हुए? ओह दैट्स ग्रेट ही सेड, बल्कि रमन ने कहा, अरे ये तो काफ़ी अच्छा है। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन, ये तो काफ़ी एक मज़ेदार रोज़गार है, व्यापार है, ऑक्यूपेशन है। विच एवर यू से इट्स अ पैलिंड्रोम, चाहे तुम जिस तरीके से बोलो, चाहे लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो, ये तो क्या है, ये तो एक पैलिंड्रोम बन गया है। विकट कवि। अब देखो विकट कवि, इसको चाहे आप लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो, ये हर बार विकट कवि ही बनेगा। तो ये क्या बन गया, ये तो एक पैलिंड्रोम बन गया। इट रीड्स द सेम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, इसको चाहे आप लेफ्ट से राइट पढ़िए या राइट से लेफ्ट पढ़िए, ये तो बिल्कुल सेम ही पढ़ा जाता है। द गॉडेस वॉज अमेज्ड एट रमन्स विट। अब इस बात को देखकर, ये तेनालीराम के इस चतुराई को देखकर जो गॉडेस जो थी वो काफ़ी हैरान हो गई, है ना। that made him see a joke even in a curse। अब उस देवी को पता चल गया कि ये जो इंसान है वो सच में कितना चतुर है, क्योंकि मैंने इसे एक शराप दिया था और इसने एक शराप में भी एक मजाक निकाल लिया, है ना। सी वॉज अ लिटिल मॉलिफाइड। अब इस बात को सुनकर जो है ना, वो जो देवी थी वो थोड़ी सी कम गुस्सा हो गई, मतलब उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया, थोड़ा सा ठंडा हुआ। वेल सिंस यू हैव सच अ सेंस ऑफ ह्यूमर, you will be a jester at the court of the king and will make a name for yourself। अब यहाँ पे वो देवी कहती हैं कि अच्छा, एक बात यह है कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, तुम्हारा दिमाग काफ़ी तेज चलता है, तो मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम एक जेस्टर बनोगे, लेकिन एक तुम महाराज, एक राजा के दरबार में क्या बनोगे, एक हाथ से कवि बनोगे, और इसी तरीके से तुम अपनी आजीविका कमाओगे, है ना। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, और यही सारी चीज़ें हुई थी। रमन वेंट ऑन टू बिकम अ कोर्ट जेस्टर टू किंग कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, और इसी तरीके से तेनालीराम जो है ना, एक कोर्ट जेस्टर बन गए, किसके, तो महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में, जो कि विजयनगर के राजा थे। और ये जो चैप्टर है आपका लिखा गया है उमा रमन के द्वारा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि इस तरह की काफ़ी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय।